हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई भी मिनी शॉर्ट नहीं डाली थी, उस पर कोई भी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मैं घूमने गई हुई थी। Hello family members, and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel. ये मेरी वीडियो का इंट्रो था। मैंने सोचा मैं कैसे दूँ, यही दे देती है लड़की, तो वो दे दिया। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं वैसे भी सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गई थी। तो मेरी जो ट्रेन थी वो आगरा से सीधा कठुआ के लिए थी, पर लेकिन अगर आप किसी भी लोकेशन से जा रहे हैं तो आप सीधा कटरा के लिए लीजिएगा, बिकॉज़ मेरे तो रिलेटिव्स थे कठुआ में। तो मैं कठुआ में रुकी और फिर वहाँ से मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ गए हुए थे। तो आप अगर बाई ट्रेन जाते हैं तो ट्रेन से यही है, सीधा डायरेक्ट आपको कठुआ के लिए नहीं, मतलब कटरा के लिए लेनी है। वैसे बहुत सारी ट्रेन ऐसी होती हैं जो जम्मू तवी के लिए मिलती हैं। जम्मू तवी से फिर बाई बस आपको जाना पड़ेगा वहाँ के लिए। अगर आपके पास और वो भी ट्रेन ऐसा होता है कि डेली नहीं चलती है, डे बाई डे चलती है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कौन से दिन जा रही है ट्रेन, और कटरा के लिए कौन सी है और जम्मू तवी के लिए कौन सी है। तो दोनों ये थोड़ा अंतर रहता है। वैसे जम्मू से कटरा के लिए ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है कटरा के लिए जाने के लिए। तो फिर हम सबसे पहले हमने, और फिर वहाँ जाने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेट करना होता है। लाइन लगी हुई होती है, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमें वहाँ पर लाइन नहीं मिली और हमारा जो कार्ड था हम सब लोगों के वो इजीली बन गए वहाँ पे। तो वो कार्ड जो होता है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि वहाँ वो कार्ड बनवा के हमने अपने गले में पहन लिया, मतलब वो पहनना ज़रूरी होता है कार्ड, तो इसीलिए वो बनवाया जाता है। और लेकिन जब आप वापस होते हैं तो वहाँ खड़े होते हैं वो लोग उस कार्ड को लेने के लिए, और वो वहाँ से वापस ले लेते हैं। तो हमारा कार्ड बनने के बाद हमारे यहाँ पे सारा जो लगेज था वो हमारा यहाँ चेकिंग आउट हुआ, और चेकिंग करने के बाद हमारी यात्रा आरंभ हो गई थी। तो चढ़ते चढ़ते फिर हम चलते रहे। वैसे वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं चलने के लिए, जैसे किसी को पालकी से जाना है, किसी को घोड़े से जाना है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के लिए अलग होता है, लगेज के लिए अलग, ट्रेवल्स करने का वो एक बैग, मतलब बच्चों जैसा ही होता है, उसमें आप अपना लगेज रख के ले जा सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको लगेज लेके जाना है, कितना लेके जाना होता है कितना नहीं। तो फिर ऐसे करके हमारी यात्रा आरंभ हो गई थी। फिर हम अर्धकुंवारी पे पहुंचे थे। अर्धकुंवारी से हमने अपनी टिकट्स ली। वहाँ से टिकट लेने के, वहाँ जो दर्शन होते हैं वो टिकट से ही होते हैं दर्शन अर्धकुंवारी माता के। तो वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, वहाँ पे हमने नंबर अपना लगा दिया था और हम सीधे ऊपर भवन के लिए चलने लग गए। देखो यहाँ से भवन दिखाई दे रहा है, कितना दूर है अभी भी। तो हम धीरे धीरे अपना यात्रा कर ही रहे थे। थकान बहुत हो जाती है, सर्दियाँ थी तो सर्दियों में इतना ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन गर्मी जब होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ठंड थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। लेकिन देर रात हो जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। तो रात में ठंड हो जाती है ज़्यादा, पर लेकिन दिन में इतनी नहीं होती है। दिन में बेसिकली आप सारी चीज़ों को इधर उधर देखते, ताकते, झाँकते देखते करके ऐसे करके निकल जाते हैं और हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। तो फिर जैसे भवन पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर भवन पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने दर्शन किए, अच्छे खासे हमारे दर्शन हुए। हमारी आर्मी की लाइन थी, हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे, हमें काफ़ी देर लाइन में नहीं लगना पड़ा था। और आर्मी वालों की लाइन एक अलग होती है, उसी से हमने एंटर किया और वहाँ से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं काफ़ी टाइम बाद देखा था, 4-5 साल बाद मैंने दर्शन किए थे माता रानी के। तो मंदिर काफ़ी चेंज, मतलब बदल गया था। मंदिर तो चेंज नहीं हुआ था, पर चीज़ें काफ़ी थी जो वहाँ पे बदल गई थी। फिर हमने वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। भैरव बाबा के दर्शन की जो चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और उसको चढ़ने में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन हमने पूरी चढ़ाई की वहाँ से भैरव बाबा की। भैरव बाबा के पहुँचते, दर्शन करने के लिए पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो गई थी। ऐसी मान्यता है वहाँ की कि जब तक हम भैरव देव की दर्शन नहीं कर लेते हैं तो हमारी जो भवन की जो हमने दर्शन किए थे माता वैष्णो देवी के, वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो मतलब नीडी, यानी कि ज़रूरत बन जाती है हमें
कि हम भैरव देव के दर्शन करके ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, इसीलिए वहाँ के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बल्कि 2.5-3 घंटे का रास्ता है। वहाँ से आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, चाहो तो आप घोड़े के साथ, मतलब वहाँ पे जो घोड़े चलते हैं उनके साथ भी जा सकते हैं भवन के लिए, भैरव बाबा देव के भवन के लिए। फिर वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा करके वहाँ से दर्शन वर्शन करके फिर हम लोग चले गए थे नीचे। फिर हम लोगों ने वहीं से रास्ता होता है जाने का देवी अर्धकुंवारी माता का, तो हमने वहाँ के लिए हम सीधा रास्ता लिया अपना और सीधे हम वहीं पे अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए पहुँचे थे। रात काफ़ी हो गई थी पर लेकिन हमने स्टे नहीं किया था कहीं पर भी, हमने वहीं पर जाके स्टे किया था। जो अर्धकुंवारी माता थी वहाँ पे हमने रात को स्टे किया, क्योंकि हमें पता था, हमने वहाँ पता किया हमारा जो नंबर था वो सुबह को आने वाला था, तो इसीलिए हमने वहाँ रात में स्टे कर लिया था। और फिर उसके बाद हम वहीं पे जाकर रुके, वहीं पे रात को सोए और फिर सुबह को वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह, बेड वगैरह, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खाने पीने की सारी अच्छी खासी सुविधा भी होती है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे सुबह जाके दर्शन किए थे माता रानी के, और हमारे जो दर्शन हुए वो बहुत अच्छे हुए। कुल मिला के ये था, ये अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, जो ये कुछ रात में ऐसा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। और रात में इतनी भीड़ नहीं थी, ठंड है इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर लेकिन हाँ ठंड थी तो मौसम अच्छा था। और फाइनली हमारा जाते हुए ये हमारा ब्लॉग था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।